2 जून 2026 के दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। 12 साल बाद गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2 जून 2026 को गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो लगभग 68 करोड़ लोग बाग सिंह राशि या लग्न से संबंधित होंगे। क्या सभी सिंह राशि और लग्न के जातकों पर गुरु के इस ट्रांजिट का एक सा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कई लोगों के लिए ये आपदा में अवसर की स्थिति होगी, लेकिन बहुसंख्य लोगों के लिए यह आपदा ही रहने वाली है। आप कहेंगे कि मैं इसको आपदा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 12th हाउस अनफॉर्चुनेटली सिंह राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में कर्क राशि 12th हाउस में फॉल करती है। गुरु के इस राशि परिवर्तन का हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो 5 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। हम आज आपके 2 प्लैनेट्स पे चर्चा करने वाले हैं। ये दोनों जो प्लैनेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि शनिदेव जो वर्तमान समय में सिंह राशि के ऊपर ढैया लगाकर चल रहे हैं, जिसको मैं षडाष्टक की संज्ञा देता हूं, चंद्रमा के साथ में षडाष्टक ही होगा। वहीं सिंह लगन की पत्रिका में ये अष्टम भाव में गोचरस्थ है। तो एक तो शनि महाराज हो गए। दूसरा, 2 जून 2026 के दिन गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपकी पत्रिका में आपके पंचमेश होते हैं, साथ ही साथ अष्टमेश भी होते हैं, ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी पत्रिका में 12th हाउस जहां पर की कर्क राशि फॉल करती है, वहां पर गोचर करना शुरू करेंगे। 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस में ही रहेंगे। फिर ये 1st हाउस में आएंगे, फिर वक्री होंगे, वापस होके दिसंबर में वापस 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे और जून तक। चूंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में है, इसलिए ये आपको परिस्थितियां देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि पूरी दुनिया में लगभग 68 करोड़ लोग बाग ऐसे होंगे जो कि सिंह राशि या लग्न से जुड़े होंगे। सबके लिए ये आपदा में अवसर की स्थिति का निर्माण नहीं करेगा। इस बात को समझिए कि स्थान हानि करो जीवा का जो सिद्धांत लगाया जाता है, वो अधूरा सिद्धांत है। ये इसी तरीके से है कि अहिंसा परमो धर्मः तो कह दिया जाता है, लेकिन धर्म हिंसा तदैव च, ये वाक्य छुपा लिया जाता है। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, जीव क्षेत्रे यदा शनि। इसका मतलब ये है कि गुरु बृहस्पति जीव कारक प्लैनेट है। ये तो आप सभी जानते हैं। गुरु विस्तारवादी हैं, गुरु की दृष्टियों में एक्सपेंशन है, विस्तार है। जब भी गुरु शनि से संबंधित राशियों में गोचर करते हैं, तो वहां पर शनि के दुष्परिणामों की हानि कर देते हैं। और जब शनिदेव गुरु की राशियों में गोचर करते हैं, तो वहां के प्रभावों को, शुभ प्रभावों को बढ़ा देते हैं। ये पूरे श्लोक का सेंटेंस का अर्थ है। अब गुरु बृहस्पति जब आपके 12th हाउस में गोचर करना शुरू कर चुकेंगे 2 जून 2026 को, तो 12th हाउस आप जानते हैं कि ये मोटे मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो इसको विदेशों से जोड़कर देखा जाता है। विदेशों से होने वाली आपके व्यवसाय, विदेशों से होने वाली इनकम, विदेशों का आवागमन, वाद विवाद का जो फल होता है, वो कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी के रूप में सामने आता है। वह भी आपका 12th हाउस बताता है। हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाला खर्चा, वह भी आपका 12th हाउस ही बताता है। देखिए, बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये पहले ही हम समस्याओं में जूझ रहे हैं और ये एस्ट्रोलॉजर महोदय हमारे सामने नई समस्याएं लेकर आ गए हैं। तो ऐसे लोग जो कि अपने
प्रिकॉशन लेना चाहते हैं वो यहां पर रुक सकते हैं, बाकी लोग स्क्रॉल करके आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टमेश भी होते हैं, ये बात यहां पर याद रखने योग्य है। अष्टम भाव का स्वामी 12th हाउस में गोचर करने जा रहा है, इसको एक प्रकार का आप विपरीत राजयोग के रूप में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यह विपरीत राजयोग तब काम करेगा जब गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे नक्षत्र में जाकर बैठे हो। इसीलिए मैंने कहा कि आपदा में अवसर कुछ लोगों के लिए रहेगा जिनके चार्ट में, या फिर आपदा में अवसर उन लोगों के लिए भी रहेगा जो कि अष्टम भाव से और 12th हाउस को कहीं कनेक्ट करके काम कर रहे हैं। मतलब विदेशों से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, विदेशों का आवागमन करते रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ डील करते हैं, या फिर वो लोग जो कि रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, भले वो पीएचडी कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं, स्कॉलर हैं, अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, तंत्र, मंत्र, भूमि से निकलने वाले उत्खनन से संबंधित पदार्थ। जब आप इन दोनों हाउसेस को कनेक्ट करेंगे तब जाके आप इस ट्रांजिट का फायदा उठा पाएंगे। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत तो यहां पर लागू नहीं होता, इस बात को आप भूल जाइएगा। तो 12th हाउस जो मैंने आपको इसके क्रियाकलाप बताए हैं, ये इन्हीं चीजों का भाव है। क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। 5वीं दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके इमेंस इमोशंस को दिखाने वाला भाव है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की यदि बात की जाए तो इसको हम भूमि, भवन, वाहन के सुखों से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल मेंटल सेटिस्फैक्शन, मानसिक शांति दिखाने वाला भाव आपका चौथा भाव होता है। यहाँ पर गुरु के मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि फॉल करती है। निश्चित तौर पर गुरु की दृष्टियों में एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। ये गुरु स्वयं जीव कारक प्लैनेट है, याद रखिएगा। गुरु कितना भी खराब हो आपकी पत्रिका में, उस हद तक डैमेज नहीं करता, उस हद तक डेंट नहीं देता जहां पर कि अन्य प्लैनेट कर जाते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाह रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी, कोई वाहन यदि आप लेना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर जुपिटर का ट्रांजिट यहां पर आपको मदद करेगा। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट ये आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। 6वां घर आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। 6वां घर इस चीज का भाव भी होता है कि यदि आपके द्वारा किसी भी प्राणी मात्र की निस्वार्थ भाव से यदि कोई सेवा की जा रही है, तो ये आप 6वें हाउस से रिलेटेड जितने भी निगेटिव चीजें हैं उन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जब आपके 12th हाउस में बैठेंगे, अपनी 7th एस्पेक्ट जिसको कि हम संपूर्ण दृष्टि मानते हैं, आपके 6वें घर को एक्टिव करेगी। 6वां घर आपके नौकरी को भी दिखाता है, 6वां घर आपके व्यवसाय को भी दिखाता है। बहुत सारे जातकों को इस समय फॉरेन से ऑफर लेटर्स प्राप्त हो सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, जुपिटर पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो, यदि नहीं है उन परिस्थितियों में यहां पर आपको कोई पुराना दबा छुपा हुआ रोग निकलकर सामने आ सकता है, आपके कर्ज बढ़ सकते हैं। भले आप उसे प्रॉपर्टी के में इन्वेस्ट के रूप में खर्च करें या फिर कोई नया वाहन लेने के लिए आप कर्ज लें, लेकिन ये कर्ज डेफिनेटली गुरु जब तक आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, कर्ज की स्थितियों से यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए लिया गया कर्ज आपको जब भी बड़े प्लैनेट के ट्रांजिट में, जब कि वो 6th हाउस में बैठा हो या फिर 6th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहा हो, ऐसी स्थिति में उस समय कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको बड़ा कर्ज दिलाने में आपकी मदद तो कर देता है, लेकिन उस कर्ज के, उस डेट के रीपेमेंट में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
छठवां घर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके नौकरी और व्यवसाय को भी प्रदर्शित करता है, तो आपके दबे छुपे हुए शत्रु, ऐसे शत्रु जो कि अब तक जिन्हें आप अपना मित्र मान के चल रहे थे, आप ये मान के चल रहे थे कि ये तो मेरा मित्र है, हमेशा मेरा साथ देता है, मेरा सहयोग करता है। गुरु राहु ये जो प्लेनेट है ना, इनके साथ एक खूबी होती है, ये आपकी दबी हुई छुपी हुई चीजों को उखाड़ कर आपके सामने ले आते हैं। कष्ट जरूर होता है, क्योंकि जब हमारा विश्वास टूटता है तो उस विश्वास के टूटने का कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन दबी छुपी चीजें जो होती हैं वो ज्यादा घातक होती हैं, ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, चाहे फिर वो भला ही आपके अंदर छुपा हुआ कोई रोग हो या फिर आपके दबे छुपे शत्रु हो। जब वो निकल कर सामने आ जाते हैं तो आप उनका उपचार भी कर पाते हैं, उनका शमन भी कर पाते हैं। तो आपके ऑफिस रिलेटेड चीजों में आपको कंट्रोवर्शियल चीजों में नहीं उलझना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद से जितना आप बचने का प्रयास करें उतना आपके लिए अच्छा है। कंट्रोवर्सीज में ना उलझें, ऑफिस की राजनीति में, पॉलिटिक्स से अपने आप को जितना दूर रखें, क्योंकि वही लोग जो कि आपको उकसाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे और आपके पीछे खड़े होकर आपके पीठ में छुरा भौंकने का काम भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। एक अच्छी और महत्वपूर्ण बात ये होने वाली है कि गुरु बृहस्पति 11 जून को शनि के नक्षत्र पुख्य नक्षत्र में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। शनि वर्तमान पोजीशन में आपके अष्टम भाव में पाइसेस मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति ठीक उस तरीके से है कि जब किसी मकान का मालिक उस मकान में एक किराएदार को छोड़कर और काफी लंबे समय के लिए कहीं दूर चला जाए और अपने मकान पर कोई ध्यान ना दे पाए तो किराएदार उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वही मकान मालिक लौट कर आता है और अपने मकान पर दृष्टि डालना शुरू करता है तो वो किराएदार थोड़ा सा समझ जाता है, उसकी हरकतों में सुधार देखने के लिए मिलता है। तो ये जब गुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे तो अपनी 9th एस्पेक्ट अपने ही घर पर डालेंगे। अभी तक शनि ने आपको जो डेंट दिया है, जो डैमेज किया है आपके 8th हाउस में, यदि आप 8th हाउस से रिलेटेड चीजों से नहीं जुड़े हुए हैं तो जो भी आपको डेंट मिला है गुरु बृहस्पति उन चीजों को रिपेयर करने का काम करेंगे। आपके लिए 2 जून 2026 से लेकर 2 जून 2027 तक का पीरियड आपके 8th हाउस और 12th हाउस दोनों को बड़ा कनेक्ट करता है आपस में। इसके निगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए सबसे बढ़िया साधन यह है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम यदि कर सकते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, और यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे सुनना शुरू कर दीजिए। अपने ऑफिस आते जाते समय कुछ भी काम आप कर रहे हैं डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब से, आप उसको सुनना शुरू करिए रोज प्रतिदिन। आपका जुपिटर जिस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है उस नक्षत्र से संबंधित मंत्रों का जाप यदि आप बृहस्पतिवार से शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए, गुरु यदि आपके शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। 6 नक्षत्र मैं आपको बता देता हूं। गंडांत मूल के अंतर्गत आने वाले 6 नक्षत्र होते हैं। बुध के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र, इसके अलावा सूर्य का कृतिका और गुरु का अपना स्वयं का विशाखा नक्षत्र है। यदि इन 8 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आपका जुपिटर आपके नेटल चार्ट में बैठा हुआ है तो उस नक्षत्र से संबंधित मंत्रों का यदि आप जाप शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं इस 12th हाउस में ट्रांजिट के दौरान होने वाली पीड़ाओं में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को बचाने के लिए यदि आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है, 100 रुपए 50 रुपए, आप उस दवाई का, मेडिसिन का यदि आप डोनेट करते हैं अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन को खर्च को आप कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाएंगे, बचा पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाकर रखिएगा, जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है,
एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।